आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, माँ दुर्गा की स्थापना हुई है, सभी अपने अपने पूजा पद्धति से माँ की पूजा कर रहे हैं। माँ की शक्ति को आत्मसात करिए। माँ ने जब अवतार लिया तब उन्होंने अपने कर्म को भली भांति किया, इस धरा का ऋण चुकाया। तो हमें भी वो बात समझनी चाहिए कि हम भी किसी कार्य हेतु ही यहाँ पर आए हैं और ये धरा आपसे वो ऋण मांगेगी, या तो संहार के रूप में या कुछ विकास के रूप में, कुछ निर्माण के रूप में। तो आपके पास वो हुनर तो होना चाहिए। अब जिस दिन वो धरा आप मांगेगी और आपका वो वक्त आएगा तो आपके पास वो हुनर ही नहीं रहेगा। तब बताइए आप इस सृष्टि को क्या जवाब देंगे। और यकीन मानिएगा, आप तब तक इस जन्म मरण में घूमते रहेंगे जब तक आप वो कर्ज चुका नहीं देते। आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो पैसे की आपको टिकट लेना पड़ता है, फ्री में थोड़ी कोई चढ़ाता है। तो ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। एक किडनी बेचिए, एक कोई शरीर का पार्ट्स जब कोई खरीदता है तब समझ में आता है कि अरे इतने लाखों लाखों देकर ये लोग खरीद रहे हैं। तो ये पूरा जन्म, पूरा शरीर आपके पास है और इससे आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोच से, समझ से, बुद्धि से, हाथ पैर के जरिए। लेकिन यदि आप इसको व्यर्थ में इधर उधर गंवा रहे अपने जीवन को, तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। क्योंकि ना आपका जन्म ये जो हुआ है ना व्यर्थ करने के लिए हुआ है, ना ही तो किसी के पीछे चापलूसी करने के लिए हुई है, ना झूठ बोलने के लिए हुआ है। तो फिर सही रास्ते पे रहने में हर्ज क्या है। तो माँ की आराधना करिए और साथ में ये भी आत्मसात करिए कि आपको भी निर्माण या तो संहार, दुष्टों का, अज्ञानियों का, अब कैसे होगा, क्या होगा, प्रकृति आपको खुद ही संकेत दे देगी। तो बस तैयारी में रहिए, फिजूल की तैयारियों को छोड़कर केवल इसी तैयारी में रहिए कि हमें प्रकृति का ऋण चुकाना है। लेकिन कैसे चुकाएंगे? काबिलियत को आत्मसात करते जाइए माता की स्तुति के साथ। जय श्री कृष्ण।